महापुरुषों ने कहा है। वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाएं, एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाय। कभी ऐसी वाणी मत बोलिए जो किसी को कष्ट पहुंचाए। अपनी वाणी को वीणा की तरह मधुर बनाएं, वाण की तरह चुभने वाली नहीं। बोले तो ऐसे लगे कि जैसे फूल झड़ रहे हों। चेहरे पर सहज मुस्कान होनी चाहिए। अब विचार करके देखना, ये मुस्कुराने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। 84 लाख जीव योनियों में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा मुस्कुराने का अधिकार और किसी को नहीं प्राप्त है। लेकिन वही बात है ना, समय का प्रभाव, कलिकाल का असर देखने को मिलता है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जालिम जहां में मुस्करा सकता है कौन। तो ध्यान रहे, जब हम किसी से कोई बात कहें तो सत्य कभी कहें। सत्य कहना बहुत जरूरी है। सत्य कहने वाले भी दुर्लभ हैं, सत्य सहने वाले, सुनने वाले भी दुर्लभ हैं। सत्य का सम्मान करें। हमारे कर्म में सत्य होना चाहिए, हमारी वाणी में सत्य होना चाहिए, हमारे मन में सत्य होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे कि हमारा वो सत्य किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहा है। किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला सत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। वो कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलें प्रिय सत्य बोलें। और जब ऐसा लगे कि कोई ऐसी धर्म संकट की स्थिति है कि या तो हमारी वाणी कर्कश हो जाएगी और या तो हमारा सत्य छूटेगा, तो वहाँ पर मौन धारण कर लें। कभी कभी मौन की भी जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। दुनिया से संवाद बनाने के लिए हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन परमात्मा से संवाद करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एकांत में मौन की ज़रूरत होती है। और फिर देखो, वो कहेगा हम सुनेंगे और हम कहेंगे वो सुनेगा। जय श्री कृष्ण।